Hello, friends, and welcome back to your own channel, Greenish Talk. Please subscribe to the channel and press the bell icon for getting regular updates. And also, don't forget to check out the description box. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एक ट्रेडर रेगुलरली करता है। साथ ही दोस्तों अगर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख लिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। वॉरेन बफेट ने कहा है, इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स पीपल मिस्टेक। इसका मतलब दोस्तों अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो ये बेहतर है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है ट्रेंड के बारे में। दोस्तों ट्रेंड के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट लोग ट्रेड ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बुलिश ट्रेंड वहां पर चल रहा है तो आपको वहां पर बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है, और दोस्तों अगर वहां पर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो आपको वहां पर सेल साइड की ट्रेड्स को प्रिफर करना है। दोस्तों मैं इसका अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे आज बजाज फाइनेंस जो है वो 5% पर आ गया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि अब ये ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ से ये नीचे गिरेगा। लेकिन दोस्तों ट्रेंड की जो आदत होती है वो होती है कि ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू रहना चाहता है। अगर वो बुलिश ट्रेंड में है तो ट्रेंड बुलिश ही रहना चाहता है, और अगर ट्रेंड बियरिश है तो बियरिश ट्रेंड में ही ट्रेंड रहना चाहता है। इसका मतलब दोस्तों 5% पे जिन भी लोगों ने उन्हें शॉर्ट किया होगा वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर आप सेल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है आपको। आप जल्दी ही दोस्तों 5% से जो बजाज फाइनेंस है वो 7% और आज टॉप गेनर्स के अंदर बजाज फाइनेंस आया है, क्योंकि दोस्तों बुलिश ट्रेंड के साथ वो स्टॉक चलता चला गया, और आपने अगर उसमें सेल साइड की ट्रेड ली होगी तो डेफिनेटली दोस्तों आपको जबरदस्त घाटा हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों ट्रेंड की आदत आप एक न्यूटन्स लॉ मान सकते हैं। ट्रेंड अपने फेवर में ही रहना चाहेगा। उसकी अगर बुलिश ट्रेंड है तो वो बुलिश ही रहेगा, और अगर ट्रेंड बियरिश है तो वो बियरिश ही रहेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको सेल साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। इसको दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल से। दोस्तों काइट का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो काइट उड़ाने के लिए आपको हवा की डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। जैसे ही हवा की डायरेक्शन और काइट की डायरेक्शन एक होती है, आपकी काइट आसानी से फ्लाई करने लग जाती है। सेम इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट्स। दोस्तों बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ ली गई है। इसका मतलब अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपको बाय साइड की ट्रेड लेनी है, और अगर बियरिश ट्रेंड है तो आपको सेल साइड की ट्रेड लेनी है। ट्रेंड के अगेंस्ट दोस्तों आपको कभी भी नहीं जाना है। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है ग्रीड, लालच। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर लालच करेंगे और रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वहां पर लॉस होगा ही होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ब्रोकर द्वारा आपको एक लीवरेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपका जो अकाउंट मनी है वो 12 टाइम्स आपको लीवरेज मिल रही है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपको लॉस होता है तो उसमें आपके ब्रोकर का कोई भी शेयर नहीं है। लॉस जितना भी होगा वो सारा की सारा आपका ही होगा। ब्रोकर आपको पैसे उधार पे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन दिन के एंड में आपको वो पैसे लौटाने भी होंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको लॉस होता है तो वो पूरा पूरा आपका है, उसमें ब्रोकर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों जब आपको लीवरेज मिले तो आपको लीवरेज इस्तेमाल करनी है कम से कम। क्योंकि दोस्तों जनरली जैसे ही आपको लीवरेज मिलती है तो आप बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जहां आप 10 स्टॉक से ट्रेड करने वाले थे वहां आप सीधे 100 स्टॉक से ट्रेड करते हैं, और दोस्तों इसी पॉइंट पर आपकी जो रिस्क है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है और आप पूरी तरीके से रिस्की ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां पर आपकी जो ट्रेड अगर सही भी है, आपने पूरी आपकी एनालिसिस अगर करेक्ट भी है, तो भी आपको लॉस लेके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक जो है वो कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, स्टॉक पैटर्न बनाते हुए ही ट्रेवल करेगा। दोस्तों अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं कि अल्टीमेटली इस स्टॉक को ऊपर ही जाना है, आपने यहाँ पर बाय किया है, यहाँ से यहाँ तक जब तक आपकी ट्रेड चलेगी तो आप वहां पर खुश रहेंगे कि आपकी ट्रेड अच्छी चल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये पैटर्न बनाएगा और वो शेयर कंसोलिडेट होकर नीचे आएगा तो आप यहाँ पर पैनिक सेलिंग कर देंगे, आप यहाँ पर फट से एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्वांटिटी साइज है वो आपकी कैपिटल्स को सूट नहीं कर रही है, और दोस्तों यही जो है यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एंड उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर ही गया। इसका मतलब दोस्तों अगर आपकी ट्रेड सही भी है,
आपकी एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, तब भी आपको क्वांटिटी की जो साइज है वो आपकी कैपिटल से मैच करानी होगी, आपकी जो रिस्क है उसको मैनेज करके चलना होगा। अदरवाइज दोस्तों आपकी ट्रेड की डायरेक्शन सही होते हुए भी आप उसमें से लॉस ही लेकर के निकलेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपको लीवरेज कम से कम इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आपकी जो क्वांटिटी की साइज है वो आपकी कैपिटल से मैच होनी चाहिए और आपकी रिस्क जो है उससे मैच होनी चाहिए। दोस्तों बड़े प्रॉफिट्स करने के चक्कर में आपको क्वांटिटी इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों तीसरी और आखिरी मिस्टेक है वो है स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस तो कई लोग प्लेस ही नहीं करते हैं। ऐसा तब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली है और वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलने लग जाए, और दोस्तों ऐसे केस में आप बिल्कुल भी स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। 100 रुपीज पर कोई दोस्तों स्टॉक था और वो 102 पर पहुंच गया, मैंने उसे 100 रुपीज पर बाय किया था और वो फटाक से 102 पर पहुंच गया। इसका मतलब दोस्तों मैं कॉन्फिडेंस में आ चुका हूं कि अब ये शेयर नीचे नहीं आएगा, और ट्रेंड इज अ फ्रेंड पॉइंट को गलत इंटरप्रेट करके जो लोग हैं वो इसे स्टॉप लॉस प्लेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि 100 से जब वो 102 पर आया है तो वो 102 से 104 और 105 पर जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंड कभी ना कभी एग्जॉस्ट होगा और ट्रेंड को कभी ना कभी रिवर्स होना ही पड़ेगा, और दोस्तों ऐसे टाइम पर ऐसी सिचुएशन में आपको बचाता है स्टॉप लॉस। दोस्तों बुरे वक्त को और बुरा बनने से आपको बचाता है स्टॉप लॉस। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए 100 रुपीज पर मेरा शेयर खड़ा था और मैंने यहाँ पर इसे बाय करके 98 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका मतलब दोस्तों कि जब ये शेयर 102 पर जाएगा तो मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 100 रुपीज पर लाना है। दोस्तों स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है, साथ ही साथ उसको ट्रेल भी करना है, उसको चेंज भी करते जाना है। और दोस्तों 102 से जैसे ये स्टॉक 104 पहुंचेगा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस 102 पर रख दूंगा। ऐसे दोस्तों आपकी जो चांसेस हैं कि आपको लॉस हो वो बिल्कुल आपको कम करते हुए जाना है और एक श्योर शॉट प्रॉफिट लेके आप घर जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस को लगाने के साथ उसको ट्रेल भी करना है। जैसे ही स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए उसे इंक्रीज करना ही है। इससे दोस्तों आप बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, इन दोनों के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है और आपका टारगेट सेट है, इन दोनों के बीच में दोस्तों अगर आप कुछ करते हैं तो वो ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगी, आप आपकी जो ट्रेडिंग है वो स्मूथ ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए या फिर आपके टारगेट आने दीजिए, इसके बीच में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी ट्रेडिंग करें। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है उसमें भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है उसमें भी मैं जो स्टॉप लॉस है वो लगाता हूं। साथ ही दोस्तों जो स्टॉप लॉस होता है वो लोग बाय लॉस लगाते हैं ना कि बाय एनालिसिस। इसका मतलब दोस्तों जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं तो अक्सर लोग करते हैं कि मैं इसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूं क्योंकि और मैंने 100 क्वांटिटी ली है तो मैं आज 500 रुपए का ही स्टॉप लॉस झेल सकता हूं। नहीं दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाय एनालिसिस वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो बजाज फाइनेंस भाई है ही 2000 रुपए का स्टॉक, अगर आप उसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वो हिट होगा ही होगा, क्योंकि स्टॉक की साइज ही इतनी बड़ी है, वो मूवमेंट करेगा तो 10 रुपए तो वो आसानी से ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है। इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस आप जब भी ध्यान लगाएं तो उसको ध्यान में रखें कि स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो, साथ ही वो आपकी जो रिस्क है उसको भी सेटिस्फाई करे, उसको भी मैनेज करे। दोस्तों जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो उसमें रिस्क को हमेशा ध्यान रखें, रिस्क कैलकुलेट करके ही स्टॉप लॉस लगाएं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपने स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रख दिया और आपकी प्रॉफिट टारगेट कम है और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों ये तो बिल्कुल डिसरप्टिव ट्रेड है, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको जब भी स्टॉप लॉस लगाना है तो हमेशा रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही लगाना है, रिस्क आपकी मैनेज हो ऐसा स्टॉप लॉस लगाएं, बहुत कम उसके चांसेस हो हिट होने के ऐसा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों मेरा एक दोस्त ने आज ट्रेड ली थी बजाज फाइनेंस के अंदर। दोस्तों उन्होंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ली थी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ली थी, इसलिए दोस्तों आज उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ। लेकिन दोस्तों उनका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बहुत बड़ा है और वो इसी की बेसिस पे ट्रेड करते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो गलती करी थी वो ये करी थी कि उन्होंने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड,
ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको कब कहीं नहीं जाना है। साथ ही दोस्तों इन 3 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट में आपकी दिक्कत होती है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर लाल कलर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और दोस्तों तीनों मिस्टेक्स में से आपको कोई भी नहीं करनी है। ट्राई टू अवॉइड देम। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आपको इसे शेयर करना है उन लोगों के साथ जो रेगुलरली लॉस में चल रहे हैं। शायद दोस्तों ये जो वीडियो है वो उनकी हेल्प कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।